सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, आनंद से भरा हुआ, सफलताओं से भरा हुआ खुदा ने आज का दिन दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच बहुत से लोग अस्पतालों में हैं, बहुत से लोग कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की हम सब पर दया है कि हम आनंद से और शांति का जीवन बिताते हैं। वो शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, वो शांति परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाते हैं, उस परमेश्वर की से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, केवल हम उसको धन्यवाद चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी संसार में है वो हमें परमेश्वर ने दिया है। हम उसे क्या दे सकते हैं? किसी मनुष्य ने अगर आपको कोई गिफ्ट दिया हो तो क्या आप उसको वही गिफ्ट लौटाएंगे? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब दिया है। हमारे पहनने के लिए कपड़ा, खाने को रोटी, जो हम चलते फिरते हैं, आते जाते हैं, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ दान है। परमेश्वर कहता है तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैंने तो तुम्हें सब कुछ जो भी दिया है, सब कुछ मैंने ही दिया है। हम केवल परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ा सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, जीवित रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, सुंदर काया दी। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सरों को झुकाते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपने सुबह से लेकर अब तक संभाला, अपने पंखों के तले हमें सुरक्षित रखा खुदा, अपनी आंखों की पुतली के समान हमें सुरक्षा प्रदान की खुदा। धन्यवाद करते हैं। हमारी नौकरियों में आने जाने में, उठने बैठने में आपकी उपस्थिति हमारे संग साथ रही खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस जिस व्हीकल में गए खुदा, उस व्हीकल को परमेश्वर आपने अपने लहू से, पाड़े से बांधा, हर एक विपत्ति दुर्घटना से आपने बचाया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। तेरी आत्मा हमारे अंदर होकर कार्य करे परमेश्वर। जो भी वचन खुदा तेरी बेटी के द्वारा बोया जाए खुदा, जो भी इस वचन को सुनता है उनके हृदय को ग्रहणशील बना खुदा, ताकि तेरा वचन उनके जीवन में जड़ पकड़ने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 24, महिमा में राजा। भजन संहिता में परमेश्वर की बड़ाई, स्तुति और प्रशंसा है, दाऊद ने इसमें की है। उसने कहा है क्योंकि दाऊद जानता था, क्योंकि वो अपने भाइयों से, अपने पिता से तिरस्कार किया हुआ बेटा था। उसके माता पिता उसे तुच्छ जानते थे, उसके भाई उसे तुच्छ जानते थे, लेकिन परमेश्वर, जिसको आप, जिन जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना, आपके परिवार ने शायद जाना होगा, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थी देखता है। परमेश्वर कहता है, हे निर्बल, तू कह मैं बलवान हूं। इसीलिए हर एक निर्बल, जो भी आज अपने आप को निर्बल सोचता है, वो कहे मैं बलवान हूं। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए, इसीलिए वो कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, पहले अध्याय में, परमेश्वर ने, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, उस पर गहरा अंधियारा छाया हुआ था, तब परमेश्वर की आत्मा उस पर मंडराती थी। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बेडौल और सुनसान पृथ्वी में, जब परमेश्वर की आत्मा उसमें मंडराती थी, परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा इस पृथ्वी को बनाया। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया। इसीलिए वो कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी। हम जानते हैं कि पृथ्वी की नींव, पृथ्वी किस पे टिकी है? हवा में। नीचे पानी है,
कोई सपोर्ट नहीं है पृथ्वी को, जल ही जल है। लेकिन उसको किसने स्थिर किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हर एक वो चीज़ सृष्टि में जब हम देखते हैं ऐसे बनाई है कि इंसान उस चीज़ को सोच भी नहीं सकता। परमेश्वर के कण कण में जब हम परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि उसने बड़ी बुद्धि और ज्ञान से एक एक चीज़ को रचा है और उसको बनाया है। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। नदियों के ऊपर, महानदी, जल के ऊपर स्थिर किया है। जल के ऊपर कोई चीज़ टिक सकती है? नीचे बिल्कुल जल जल है, कैसे टिक सकती है? लेकिन ये परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर के काम हैं जो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने किए हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसने कहा यहोवा के पर्वत में, यहोवा के समीप, यहोवा के भवन में कौन जा सकता है? कौन उसके सामने स्थिर खड़ा रह सकता है? जब हम इस पूरी भजन संहिता को पढ़ते हैं तब परमेश्वर बताता है कि कौन सा इंसान, कौन कौन से काम हमारे जीवन में ऐसे होने चाहिए जिससे हम परमेश्वर के नज़दीक या परमेश्वर के सन्मुख खड़े रह सकें। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर न लगाया हो, जिसके काम निर्दोष हो, कोई दोष ना हो, किसी पे दोष नहीं लगाना, किसी की चुगली नहीं, किसी की निंदा नहीं, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहता है, और जिसके काम निर्दोष हैं, जिसने अपना मन भलाई के कामों में लगा लिया है, व्यर्थ की बातों की ओर नहीं, व्यर्थ की चिंता की ओर नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं, जिसने अपने मन को उन सब व्यर्थ की बातों से हटाया है, परमेश्वर के पर्वत पर वो खड़ा रह सकता है। और न कपट से शपथ खाई है। बहुत से लोग परमेश्वर की शपथ खाते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, फिर परमेश्वर की शपथ खाते हैं। तो जिसने झूठी शपथ नहीं खाई, तू प्रभु परमेश्वर अपने परमेश्वर की शपथ ना खाना, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में परमेश्वर की शपथ नहीं खानी हमने। बहुत से लोग हैं जो अपनी बात को सच बताने के लिए जब वो देखते हैं कहीं फंस जाते हैं, चाहे उन्होंने वो झूठा गलत काम किया भी हो, लेकिन वो परमेश्वर की शपथ खाते हैं, झूठी शपथ। क्योंकि जब यीशु मसीह ने भी कहा था तो अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, उसकी शपथ नहीं खानी। हम परमेश्वर की बातों पर चलने वाले बने, अपना मन कपट की ओर नहीं, किसी की निंदा के लिए नहीं, किसी की चुगली के लिए नहीं। यदि कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है तो केवल उसके लिए प्रार्थना करना। हम अपने युद्ध को खुद लड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने बुद्धि ज्ञान समझ से युद्ध को लड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है। यदि हमें किसी ने गलत भी बोला, यदि किसी ने हमारे बारे में चुगली भी की, यदि किसी ने हमारे ऊपर उंगली भी उठाई, तो परमेश्वर क्या कहता है? संग्राम यहोवा का है। हमें चुपचाप रहना है। जब हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर काम करेगा, जब हम बोलते रहेंगे तो परमेश्वर नहीं करेगा काम, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता, हर पल हमें देखता है। इसीलिए उसने कहा अपने बुराई करने वाले, अपनी निंदा करने वाले के लिए भी तू प्रार्थना कर, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना कर, जो तुझसे बैर रखते हैं उसके लिए प्रार्थना कर। यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर। उन्होंने अपने चेलों के पैर धो के क्या बताया कि हमें इतना दीन और नम्र होना है। जब वो स्वर्ग का परमेश्वर होके चेलों के पाँव को धो रहे, तो हमें कितना नम्र और दीन होना है। हमारे अंदर जब नम्रता और दीनता ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं अपने मन को फिराने का, क्योंकि हमारे अंदर तो घमंडी अपने चीज़ों का भरा हुआ है।
इसीलिए हमें अपनी चीज़ों पर नहीं, हमें संसार की चीज़ों पर मन नहीं लगाना, हमें इस संसार की चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाना, परंतु स्वर्ग की चीज़ों पर अपने मन को लगाना है और अपने ध्यान को लगाना है कि हम यहाँ एक डेरे में हैं, रहते हैं। ये शरीर एक संसार का है, ये नाश हो जाएगा, नाशवान शरीर है, परंतु आत्मा परमेश्वर की है। जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो आत्मा परमेश्वर के साथ मिलेगी। तब ये परमेश्वर हमें कहेगा कि क्या मैंने तुझे नहीं बोला था किसी के बारे में, किसी से गलत नहीं करना, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि वचन परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, ये वचन जीवित वचन है। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे हाथों में अपने वचन को दिया था, उसमें सब कुछ लिखा था, तूने कैसे अपने जीवन को बिताना है, कैसे अपने चाल चलन को करना है। जब हम भवन में जाएं तो बड़े डर और भय के साथ अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें कि भवन में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उसके बचपने से ही माता पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों को चीज़ें सिखाना कि भवन में परमेश्वर के जब हम समीप जाते हैं तो कैसे डर और भय के साथ हमने उसके सन्मुख में बैठना है और आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रार्थना, उसका धन्यवाद करना है। हमने उसको धन्यवाद बलि चढ़ाना है। महिमा में राजा, उसने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थिर किया, नीचे सारा जल 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 है। कैसे ये पृथ्वी खड़ी है इस पे, ये परमेश्वर की अद्भुत रचना है। उसने हमें बनाया, सुंदर बनाया, स्वस्थ बनाया, अच्छा बनाया। उसके दिए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद। ना कि यदि हमारे जीवन में कुछ नहीं है तो उसके लिए कुड़कुड़ाने से अच्छा जो उसने हमें दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करो। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि बहुत से लोग बीमारी में हैं, कलेशों में, संकटों में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक आनंद का, एक शांति का जीवन दिया है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए उसके लिए, ना कि अपनी कमियों और कमज़ोरियों के लिए परमेश्वर कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना चाहिए। जब इस दिन हम कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना छोड़ देंगे उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक असीम शांति, एक आनंद देगा, एक समाधान देगा। अपने मन को कपट की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर के उस असीम अनुग्रह को पाएं जो परमेश्वर ने हमारे इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है। उसने कहा वो असीम धन जो मैंने उस मिट्टी के बर्तनों में रखा है, वो मिट्टी के बर्तन आप और मैं हैं, जिसमें परमेश्वर ने उस असीम धन को रखा है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हम जब भी परमेश्वर के भवन में जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, पर बच्चों को बचपने से ही परमेश्वर के डर भय में रहना सिखाएं, एक डिसिप्लिन में सिखाएं कि जब हम भवन में जाते हैं तो वहाँ कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या हमारे बच्चे डिसिप्लिन में चल रहे हैं? क्या हमारे बच्चे हमारा कहना मान रहे हैं? क्योंकि आपके कंधों पर परमेश्वर ने उनका बोझ डाला है कि उनको कैसे सिखाना है। सब कुछ माँ बाप के कंधों पे। आज आप सोचें कि आप क्या बच्चे को सिखा रहे हैं। जैसा बच्चा बचपने से सीखेगा वैसा ही बड़ा होके बनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत से आपको आशीष दे। आइए हम सरों को झुकाते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है, तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं खुदा। सचमुच पिता परमेश्वर, तूने इस पृथ्वी को स्थिर किया, महानदों पर स्थिर किया। धन्यवाद कर। जब हम सृष्टि को देखते हैं, तेरी अद्भुत रचना को देखते हैं परमेश्वर, तो हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच तेरी अद्भुत रचना है परमेश्वर। तूने एक एक चीज़ को इतनी खूबसूरती से बनाया खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने हमें एक अच्छा स्वस्थ जीवन दिया। बीमारियों से, दुखों से, कलेशों से, संकटों से आपने हमें बचाया। हम धन्यवाद करते हैं। हम तुझे कुछ नहीं दे सकते खुदा,
केवल धन्यवाद के अलावा हमारे पास जो भी कुछ है खुदा आपका है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जो भी वचन बोया गया खुदा, जो भी इस वचन को सुने परमेश्वर, उसके हृदय में परिवर्तन हो। अपने बच्चों को परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए माता पिता एक आशीष का कारण, अपने बच्चों को प्रभु में कैसे लेके चलना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे उसके डील डॉल में परमेश्वर की कैसे बढ़ना है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सब गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया।